गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव के चैप्टर में आज आप पढ़ेंगे लेस आर्बिक लेसर एंड फ्यूअर। अब यहाँ आर्बिक क्यों लगा है? ये दोनों क्या है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल, ठीक। और फ्यूअर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फ्यू। सबसे पहले हम तीनों के बारे में बताते हैं। लेस का मतलब मात्रा में कम, यानी क्वांटिटी में कम। इट डिनोट्स क्वांटिटी, ओके। लेसर का मतलब है महत्व में कम, यानी क्वालिटी में कम। इट डिनोट्स क्वालिटी। दोनों ही क्या है? दे आर द कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ लिटिल, ठीक। लिटिल का क्या होता है? देखिए, लिटिल, लेस, आर्बिक लेसर, आर्बिक लिस्ट, ठीक है। लिटिल क्या है? पॉजिटिव डिग्री, और लेस आर्बिक लेसर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, और लिस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, ओके। अब चलते हैं फ्यूअर। फ्यूअर की बात करते हैं तो फ्यूअर क्या है? संख्या में कम, अर्थात नंबर को बताया गया। इट डिनोट्स नंबर। अब ये होता क्या है? इट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फ्यू। ये देखिए, तो फ्यू की तीनों डिग्रीज क्या क्या होती है? फ्यू पॉजिटिव डिग्री, फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री, और फ्यूएस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, ओके। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी लिख दिया हूँ समय बचाने के लिए आपका, ठीक। हालांकि हमको तो समय लगता ही है लिखने में, लेकिन आपका भाई समय बचाना चाहिए ना। आप इम्पोर्टेंट पर्सन है ना, तो आपके लिए समय बचाना इम्पोर्टेंस है, एक महत्वपूर्ण बात है ना। तो चलते हैं। देयर इज लेसर फ्यूअर मिल्क इन दिस जार। ट्रांसलेशन क्या होगा? अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो इन तीनों का प्रयोग बड़ा आसान है, और ट्रांसलेशन नहीं आता थोड़ा दिक्कत होगी। चलिए, ट्रांसलेशन भले नहीं आए, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त नाउन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये है मिल्क, ठीक। मिल्क के पहले ये तीनों आया है, ठीक ना। ट्रांसलेशन भले नहीं आता, अगर ट्रांसलेशन आता है तब तो तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं आता है तो एक तरीका है। मिल्क क्या है भैया? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिसकी गणना नहीं होती है। इसका मेजरमेंट क्या होगा? नाप कर, लीटर से नाप करके, ओके। तो इसका मतलब कि इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है। जब भी होगा तो इसको लीटर से नापा जाएगा, नापा जाएगा। लीटर से 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो बताइए इसका मतलब, इसका क्या निकला? मात्रा। देखिए, कह रहा है कि इस जार में कम दूध है, ठीक ना, यानी मात्रा का पता कर रहा है, यानी मात्रा में कम। ये सही हो गया और ये दोनों गलत हो गया। अब चलते हैं नीचे वाला में। ही हैज नाउ लेस आर्बिक लेसर आर्बिक फ्यूअर टाइम। तो टाइम क्या है? टाइम भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी गणना आप अंगुली पर नहीं कर सकते हो। मिल्क को अंगुली पर 1 2 3 करके नहीं कर सकते हो। टाइम को नहीं कर सकते हो। हाँ, टाइम का मेजरमेंट करने के लिए यूनिट बनाई गई। क्या जी? सेकेंड, मिनट, आवर बनाया गया, ये यूनिट है। इसी तरह मिल्क को का मेजरमेंट करने के लिए यूनिट बनाई गई। क्या? लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, ओके। तो
काउंटिंग किसकी होती है? लीटर की होती है, ठीक। तो लीटर की गणना की जाती है और यहाँ पर टाइम घंटा की गणना होगी, 1 घंटा 2 घंटा, टाइम की नहीं होती है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये देखिए महत्व में कम है और ये संख्या में कम है, ये सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ चलिए, सी हैज लेस आर्टिकुलेशन फ्यूअर रिंग्स, ठीक है, रिंग्स देन चेन्स। ट्रांसलेशन आता है तो उसके पास क्या है? चेन की अपेक्षा कम अंगूठियां हैं, ठीक ना। चेन का मतलब माला पहनने वाला, चेन के स्थान के सॉरी अपेक्षा या तुलना में अंगूठियां कम है, इसका मतलब संख्या ये देखिए काउंटेबल है, ये काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती हो रही है 1 अंगूठी 2 अंगूठी 3 अंगूठी, इसका मतलब कि क्वांटिटी वाला खत्म। आइए क्या हो गया? महत्व में कम, ये भी खत्म, ये वाला सही हो गया। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर मेनी लेस लेसर फ्यूअर स्पीकर्स आल्सो स्पोक फ्रॉम द स्टेज। कह रहा है कि अनेक, ध्यान दीजिएगा, अनेक, यहाँ पर इसी तरह से स्पार्टिंग भी आता है, तो मेनी यहाँ लगा हुआ है, अनेक क्यों लगा? इसी के लिए यहाँ पर स्पीकर्स हो गया प्लूरल। मेनी क्या है? प्लूरल है और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, मेनी प्लूरल है, इसके लिए स्पीकर्स प्लूरल में लिख दिया गया, यानी ये क्या है? काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसकी गणना होगी। तो यहाँ पर जो गणना, ध्यान दीजिएगा, गणना के लिए क्या मेनी का प्रयोग हो रहा है, इसकी जो गणना हो रही है मेनी, देखिए मेनी द्वारा इसकी गणना हो रही है, ठीक। तो गणना का काम हो गया। अब चलिए, कह रहा है कि अनेक, हम इसको अभी अंडरस्टूड रखते हैं छिपा करके, अनेक वक्ता भी आज, ध्यान दीजिएगा, अनेक वक्ता भी आज मंच से बोले। लोग मंच से वक्ता ही नहीं बोलते हैं, भी बोले, आल्सो लगा है, इसका मतलब सेंटेंस में कुछ ना कुछ और चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। हम कह रहे हैं इसको हटा दीजिए, आल्सो हटा दीजिए, तब सही हो जाएगा। अनेक वक्ताओं ने, वक्ताओं कहिए या वक्ता कहिए, अनेक वक्ता मंच से बोले, लेकिन जैसे आल्सो आप लगाओगे, इसका क्या मतलब हुआ? भी बोले, तब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर देखिए, मात्रा में कम, खत्म। अब चलिए, संख्या के लिए मेनी का प्रयोग ऑलरेडी है, तो फ्यूअर की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना। इसका मतलब लेसर, कम महत्वपूर्ण। अब अर्थ देख लीजिए, अनेक कम महत्वपूर्ण वक्ता भी मंच से बोले, ठीक ना। अनेक कम महत्वपूर्ण वक्ता भी मंच से बोले, इस तरह से। तो स्पार्टिंग वगैरह कुछ है नहीं, अगर ट्रांसलेशन आता है तो। चलो, ट्रांसलेशन नहीं आता है तो एप्लीकेशन आना चाहिए, आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, ठीक ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आना चाहिए, इसका अगर नॉलेज है तो स्पार्टिंग कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम लास्ट में, लेस, लेसर, फ्यूअर। देखिए स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब या मोर देन वन है, इनकी काउंटिंग। देखिए, हैव पास्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर, इस साल का जी अनेक विद्यार्थी, देखिए अनेक विद्यार्थी। अब एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, फ्यू और लिटिल क्या होता है? नेगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? लिटिल का मतलब होता है बहुत कम,
बहुत थोड़ा सा मुंह बिचका कर कहना है, ठीक ना, यानी ना के बराबर। नेगेटिव सेंस, फ्यू भी नेगेटिव सेंस देगा, लेकिन ऑल लिटिल जो है लग जाए, ठीक ना, तो पॉजिटिव सेंस देने लगता है, और द लिटिल भी पॉजिटिव सेंस देने लगता है। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ऑलरेडी मैं एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना, क्लास ले चुका हूँ, देख लीजिएगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू पर भी ले चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, फ्यू नेगेटिव सेंस में है, तो फ्यूअर का मतलब भी नेगेटिव ही आएगा। और फ्यू रहता तब पॉजिटिव सेंस, दो फ्यू रहता तब, तो ये फ्यू से ही उत्पन्न हो रहा है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव सेंस देगा। इसी तरह ये भी तीनों क्या है, नेगेटिव सेंस देंगे, यानी बहुत कम, ठीक ना, चाहे मात्रा में आ, चाहे कहाँ गया संख्या में, या चाहे महत्व में, यहाँ पर देखिए बहुत कम, ठीक ना, नेगेटिव सेंस। तो अब यहाँ पर जो दे रहा है कि फ्यूअर का मतलब हो गया बहुत कम, क्या संख्या में, फ्यू यानी कुछ ही छात्र, अर्थ क्या हो गया, कुछ ही छात्र। यहाँ फ्यू का मतलब थोड़े लेंगे तो ठीक नहीं, कुछ ही अगर लेते हैं तो बिल्कुल फिट बैठेगा। तो कुछ ही छात्र, देखिए फ्यूअर स्टूडेंट्स है पर एग्जामिनेशन दिस ईयर, इस वर्ष, ठीक ना, कुछ ही छात्र किसमें, संख्या में, सही हो गया। यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक ना। तो फ्यू का सेंस अनेक नहीं लेंगे, अनेक के लिए मेनी लगेगा, अरे इसका सेंस क्या है, फ्यू से बना है, फ्यू का मतलब संख्या में बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है ना, फ्यू का मतलब बहुत थोड़े, ठीक ना, यानी थोड़े ही। तो क्या है, यानी कुछ ही, अर्थ क्या हुआ, इस वर्ष कुछ ही छात्र परीक्षा में सफल हुए। इस तरह से ट्रांसलेशन के आधार पर इनका हम स्पार्टिंग ईरर आराम से निकाल सकते हैं, अगर आता है तो, या ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स आता है, चाहे इंप्रूवमेंट में आता है, तीनों जगह आ सकता है, स्पार्टिंग ईरर, फिर इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट, तीनों जगह सेंटेंस बनाया जा सकता है। देखिए मैं सीधा क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ, ये तो कंसेप्ट है, क्वेश्चन का काम अलग है, वो प्रैक्टिस चीज अलग होती है, ठीक है ना। तो अभी तो समय का अभाव चल रहा है, और समय के अभाव के साथ साथ एक चीज और है, आप पढ़ते नहीं हो। जब आप पढ़ते ही नहीं, सब्सक्राइब करके बैठे हो, मैं देखता हूँ वॉच टाइम नहीं आता है, व्यू नहीं आता है, तो मन नहीं करता है, क्लास लेने का मन नहीं करता है, वीडियो बनाने का मन नहीं, वास्तव में आप पढ़ने वाले हो ही नहीं, आपको बस वही शॉर्टकट तरीका वाला वीडियो चाहिए, तो पढ़ो ना, जीवन उसी में पार हो जाएगा, होना नहीं है, साफ सुन लो। हम लोग को इतना एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल हो गया ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते, किन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो मुझे पता है। मैं तो एक अच्छा काम सोशल वर्क कर रहा था, सामाजिक सेवा कर रहा हूँ, ठीक ना, कर रहा था और अभी भी करूँगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हूँ, ठीक ना। 60% कोर्स में डाल चुका हूँ, 40% रह गया है, तो पहले तो हम ग्रामर कंप्लीट करेंगे, हाँ बीच बीच में अगर आवश्यकता समझेंगे तो प्रैक्टिस का भी कुछ बना दिया करेंगे। जैसे वॉइस में हम बनाए हुए हैं कुछ, शायद 16 वीडियोज है, उसको आप देख कर प्रैक्टिस कर सकते हो, सब पर बनाएंगे, ठीक ना। अभी आपका टेंस पर, जैसे इज मार्क सेंटेंसेस 17 वीडियोज बन चुकी है, आप देखो कि ट्रांसलेशन उस पर कैसे किया जाता है। तो प्लान तो प्रोजेक्ट मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके यही करें, आप पढ़ो नहीं, तो ये तो असंभव है, ये जान लो। हम करेंगे तो पार्ट टाइम में ही काम करेंगे, ठीक है ना। ऑफलाइन से अगर हम टाइम रहे मिलेगा तभी, ऑफलाइन में हमें पेपर बनाना रहता है, बच्चों का टेस्ट लेना रहता है, तमाम चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे तो काम हो ही रहा है। अब आप परेशान हो, ये नहीं वो नहीं, इतना कोर्स मैं दे दिया हूँ कि पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री खोलोगे, खंगालोगे, तो इस तरह सिस्टमेटिक कोई नहीं पढ़ाया। भाई मिलियन में सब्सक्राइबर जरूर हो गए हैं, खूब पैसा काट रहे हैं लोग, नोट काट रहे हैं,
लेकिन सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी आपको, ना सिस्टम से पार्ट 1 करके। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी देखा था कि उस समय कोई पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाता ही नहीं था, और थोड़ा लोग पढ़ाने लगे हैं, ठीक ना। अब जिसकी भी नकल किए हो, अब मैं शुरू से ही चैप्टर खोला और पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला एक तरफ से। यानी कोई किताब आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे चैनल पर आप पढ़ते हो तो, ठीक। तो इतना कोर्स में दे चुका हूँ कि नीचे से आकर तैयार करते आओ ना। अब चाहते हो एकदम टॉप गियर में आना और नीचे की चीज़ें कुछ आती ही नहीं है, हैं तो अपने को भाई अच्छा समझ रहे हो, तेज समझ रहे हो तो मिलियन वालों को पढ़ो, मेरा चैनल पकड़ने की जरूरत नहीं है, हट जाओ तुरंत, ठीक है। चलो अगले क्लास के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।